एक बार राजा के महल में एक सभा का आयोजन किया गया और उस सभा में राजा ने बहुत से लोगों को आने के लिए निमंत्रण दिया। साथ में गौतम बुद्ध को भी आने के लिए निमंत्रित किया गया। लेकिन राजा और उस सभा में आने वाले ज्यादातर लोग गौतम बुद्ध से ईर्ष्या और उनका विरोध करते थे। वह लोग चाहते थे कि गौतम बुद्ध को सभा में बुलाया जाए और उनसे कठिन से कठिन प्रश्न पूछकर उन्हें अपमानित किया जाए। लेकिन गौतम बुद्ध सभा में आने से पहले ही यह जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। और सभा में जाने से पहले ही उनका शिष्य आनंद बुद्ध को सभा में जाने के लिए मना करता है कि हे गुरुदेव, आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सभा में मौजूद लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आपको अपमानित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा की वजह से अपने आप को उस सभा में जाने से रोक नहीं पाए। सभा की शुरुआत होते ही सभा में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करता था, उनका यही प्रयास होता कि गौतम बुद्ध से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध ना दे पाए। परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही आसानी से दे देते थे। सभा में बैठे सभी लोग अपने अपने प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछ ही लेते हैं, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल भी जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में हम आपसे एक सवाल करते हैं। सवाल ये है कि गौतम बुद्ध का दूसरा नाम क्या था। आपको इस सवाल का जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। सभा में स्थित लोगों में अचानक एक हलचल सी मच जाती है। वो इसलिए क्योंकि सभा में एक गर्भवती स्त्री आ जाती है और बुद्ध जी से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, साहित्य की बातें करते हैं, आप लोगों को साहित्य की राह में चलने की दिशा बताते हैं। क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी दया या फिर करुणा नहीं है, जो आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं, जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई परवाह नहीं? उस स्त्री की बात सुनकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में बैठा हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि औरत के सौंदर्य के आगे तो बड़े बड़े ज्ञानी भी फेल हो जाते हैं, तो फिर ये गौतम बुद्ध क्या चीज है? इसी तरह वहाँ मौजूद सभी लोग बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं, बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है। बुद्ध को अपमानित करने लगते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास को निकाल लेते हैं, तब राजा कहने लगता है कि हे बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? और वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह चाहते थे कि कैसे भी किसी न किसी तरह बुद्ध को अपमानित किया जाए, वह बदनाम हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को एक जरूरी बात समझ लेनी चाहिए कि इस सारी घटना का गौतम बुद्ध पर कोई असर नहीं था और न ही लोगों के अशब्दों का बुद्ध पर कोई असर था, और उस स्त्री के झूठे आरोपों का भी बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। दोस्तों, जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे, वह अपनी नजर में सही थे। सूत्र यही कहते हैं कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी नजर में सही हैं, अगर आप अपने आप को सही से जानते हो कि आप सत्य के साथ खड़े हो, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सभा में मौजूद सभी लोग भारी संदेह में थे। यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्यों में भी संदेह आ गया था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वह क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। राजा बुद्ध से कहने लगते हैं कि क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं कि हे पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या फिर झूठ। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कहते, वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है। असत्य का सहारा लेने का कारण है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हो। अब यह बीज जैसे जैसे एक वृक्ष बनेगा, वैसे वैसे ही आपकी समस्या बढ़ती चली जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहने लगता है कि हे देवी, तुमने बहुत बड़ी बात कही है,
अगर तुम्हारी यह बात गलत साबित होती है तो तुम जानती हो ना, तो तुम्हें इसके बदले में क्या सजा दी जाएगी। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहाँ से दौड़ने लग जाती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट पर जो भी गठरी बांध रखी थी वह नीचे जमीन पर गिर जाती है और सत्य अपने आप सभी के सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट पर गठरी कुछ इस तरीके से बांध रखी थी जैसे लग रहा था कि वह स्त्री गर्भवती है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। दोस्तों, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा, आपका धैर्य और आपका अपनी ही नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हो। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको गौतम बुद्ध से जुड़ा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।